नमस्कार मित्रों, इस जीवन में संतोष और धैर्य दो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। जिस इंसान ने इन दो चीज़ों को सीख लिया, अपने जीवन में संतोष करना और एक धैर्य बनाए रखना, उसका जीवन सफल हो गया। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक समय के बाद के इस मंच पे मैं आपका दोस्त और होस्ट उदयभान सिंह राठौर और रवि आप लोगों के सामने एक रोचक प्रसंग लेके आया हूँ, जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानियाँ और प्रस्तुति आप लोगों के सामने लेकर आता रहूं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में दो मित्र हुआ करते थे। उन दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बनिया था और एक ब्राह्मण था। दोनों साथ में रहते और बड़े हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक से एक समय ऐसा आया कि दोनों को एक ही साथ एक ही समय पर बहुत बड़ी विपत्तियां आ गई। जो ब्राह्मण था, उसकी जो पत्नी थी वो मर गई और जो बनिया था उसका सारा धन घाटा हो गया उसे व्यापार में, और उसका सारा धन जो था वो चला गया। दोनों बहुत परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे और उसका निष्कर्ष निकालने के लिए विचार करते, लेकिन उनका कभी भी कोई भी काम नहीं बनता। ना ही ब्राह्मण की शादी हो पाती और ना बनिए को कहीं से कुछ भी आर्थिक लाभ उसे मिल पा रहा था। तो दोनों ने विचार किया, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हमारे राज्य के राजा जी हैं, उनके यहाँ से आज तक कोई निराश नहीं लौटता है। तो उन लोगों ने इस चीज़ का विचार किया और ये सोचा कि राजा जी के पास चलते हैं और कुछ मदद मांगते हैं कि अगर कोई निराश नहीं लौटेगा तो हम भी नहीं लौटेंगे। तो दोनों उस राजा के पास जाते हैं। तो रास्ते में उनको एक फ़कीर मिलता है जो मस्त मौला था, एकदम संतोषी व्यक्ति था। तो वो पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ये लोग बताते हैं कि हमारे राज्य के जो राजा जी हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं और वहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा, कोई निराश होकर नहीं लौटा। तो हम भी अपनी आवश्यकता की कुछ वस्तुएं हैं, उन्हें राजा जी से मांगने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपको भी कुछ मांगना हो तो साथ में चलिए। उस फकीर ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बट आप लोग कह रहे हैं तो हम चलते हैं आपके साथ। और भी वो फकीर जो था वो भी उन लड़कों के साथ हो लिया। अब दोनों लोग जब राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा ने बनिए से पूछा, बताइए कैसे आना हुआ? तो बनिया ने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा, महाराज हमें 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं अगर दे दी जाएं तो हम अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे, अपना व्यापार जो है दोबारा से सही से चलाने लगेंगे, अपना जीवन यापन करने लगेंगे। तो राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आपको किस प्रकार का कष्ट है, आप भी बताएं। तो ब्राह्मण बोला कि महाराज हमारी एक सुंदर सी पत्नी थी, वो खत्म हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी सुंदरी को मुझे सौंप दें, जिससे सुख दुख की जो बातें हैं वो मैं उससे करता रहूँगा। तो राजा ने उस फकीर से बोला कि आपको क्या चाहिए? तो फकीर ने राजा से कहा कि महाराज, इस जीवन में कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। मैंने अपने पूरे जीवन के अंतराल में समझ चुका हूँ कि इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं हुई, इसलिए अब मैंने इच्छा पालना ही बंद कर दी।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब राजा ने उस फकीर की बात को सुना तो उन्हें उसका ये जवाब बहुत उद्दंडतापूर्वक लगा, बहुत ही निराशाजनक, गलत लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने कुछ ना मांग कर मेरा अपमान किया है। अब वो बात राजा के दिल पे लग गई। राजा ने एक सुंदरी को ब्राह्मण के हाथों सौंपा और 1000 स्वर्ण मुद्रिकाओं को उस बनियों को देकर झोले सहित और फकीर को खाली हाथ इनको विदा कर दिया अपने रास्ते। और राजा को वो फकीर की बात लगी हुई थी। वो कुछ ही दूरी पे निकले होंगे, राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों को राजा ने बुलाकर और ये ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि आप जाइए और एक व्यक्ति झोला लिए होगा जिसे में स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं, दूसरा सुंदरी के साथ होगा और जो तीसरा खाली है उसको पकड़कर उसका सर हमारे पास ले आओ काट कर। तो वो सैनिक जाते हैं, निकलते हैं, तब तक वो राजधानी से कुछ दूर निकल चुके होते हैं वो सभी लोग। तो जो बनिया होता है वो थक जाता है, तो वो कहता है, फकीर से प्रार्थना करता है कि कुछ दूरी के लिए हमारा झोला पकड़ लें, मैं थोड़ा आराम कर लूँगा, सहता लूँगा, उसके बाद हम अपना झोला वापस ले लेंगे। तो फकीर उसकी बात मान लेता है और झोला अपने हाथों में ले लेता है। इधर कुछ यूँ होता है कि तभी सैनिक आ जाते हैं और सैनिक देखते हैं कि बनिया खाली चल रहा है, यानी यही है। वो बनिए को पकड़ कर उसका सर काट के महाराज के पास ले जाते हैं। अब महाराज जो है वो बनिए का सर देखकर बहुत दुखी होता है। महाराज कहता है कि तुमने पहचानने में गलती कर दी, ये वो नहीं है। अब ऐसा करो, जो सुंदरी के साथ है उसे छोड़कर जो अकेला है उसका सर ले आओ। तो वो सैनिक दोबारा जाते हैं। इधर क्या होता है, जो ब्राह्मण था उसे लघुशंका आ जाती है, तो वो लघुशंका के लिए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। जो तीनों चले जा रहे थे, ब्राह्मण और फकीर और वो सुंदरी, तो वो झाड़ियों की तरफ चला जाता है लघुशंका करने। इधर क्या होता है कि सुंदरी और फकीर धीरे धीरे आगे चलते होते हैं। तभी राजा के सैनिक आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों तो आगे जा रहे हैं, यही अकेला है। वो उसे पकड़ते हैं, उसका सर काट लेते हैं ब्राह्मण के लड़के को। अब राजा के पास जब सैनिक पहुंचते हैं ब्राह्मण के लड़के का सर लेकर, तो राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी और निराश होता है। अब वो राजा जब दुखी और निराश होता है तो राजा कहता है, ये कैसा अनर्थ हो गया, ये कैसी होनी हो गई। जिसे सुंदरी दी वो भी मर गया, जिसे झोला दिया 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी वो भी मर गया, और जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे दोनों मिल गए। यानी कि 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं भी मिल गईं और एक सुंदर सुंदरी भी मिल गई। कि जिसने कुछ नहीं मांगा उसे ये मिल गया और जिसने मांगा, जिसे चाहिए था, वो दोनों मर गए। तो दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिसमें संतोषी जो व्यक्ति होता है उसे बिना मांगे ही सर्वज्ञ मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से कि अपने जीवन में एक संतोष, एक धैर्य जरूर बनाए रखिए। कि इसलिए धैर्य और संतोष अगर होता है तो आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण व्यतीत होता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इच्छाएं बहुत बड़ी हैं इस दुनिया में, एक से बढ़कर एक हैं। जब आप थोड़े ऊपर जाएंगे तो और ऊपर की इच्छा होगी, और ऊपर जाएंगे तो और, ये सीढ़ियों की तरह ये चलता रहेगा। और जब आप सब कुछ पा लेंगे फिर भी आपको लगेगा अभी और कुछ पाना है। तो जो है उसमें संतोष रखिए और आगे बढ़ने की पूर्णता कोशिश करिए। तो इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर आपसे इजाज़त लेता हूं। इजाज़त लेने से पहले मैं यही आग्रह करूंगा, अगर हमारे द्वारा कही गई कहानियां आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।